प्यारे बच्चों, आज हम तुमको ऐसे बताएंगे कि वो काम तुम्हें 8th में भी काम आता है, 8th से स्टार्ट हो जाता है, 9th में भी काम आता है और 10 में 10th क्लास में भी काम आता है। 10th क्लास में तो उस चैप्टर से कम एक क्वेश्चन 6 नंबर का आता है। वो क्या है? हमने तुम्हें पहले बताए थे ये क्लास 8th में भी काम आता है, 8th से स्टार्ट हो जाता है और 9th में भी आता है और 10th में भी आता है। ठीक है, हमने तुम्हें बताया था समीकरणों को हल करना, युग्म समीकरणों को 2-4 रेखीय समीकरणों को हल करना। लेकिन जो क्वेश्चन 6 नंबर में आता है वो आता है पहले हमको समीकरण बनाना पड़ेगा, उसके बाद में हल करना पड़ेगा। हमको बनाया हुआ समीकरण नहीं मिलेगा, हमको संख्या होगी। तो ये कौन कौन से बेस पे आएंगे क्वेश्चन, कौन कौन से बेस पे हमको समीकरण बनाने पड़ेंगे, ये बेस होते हैं हमारे। एक तो होता है नंबर 1, 2 संख्याओं से संबंधित दो संख्याओं से संबंधित एक तो जो क्वेश्चन होता है। दूसरा होता है भिन्नों से संबंधित। तीसरा होता है आयत के क्षेत्रफल व परिमाप से संबंधित। और नंबर 4 होता है हमारा काम समय से संबंधित। और नंबर 5 होता है हमारा 4 समय से संबंधित। और नंबर 6 होता है आयु, जैसे माता पिता की आयु से संबंधित। इस तरह से हमारे 6 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। 6 टाइप के क्वेश्चनों में हमें संख्या दी होती है, हमको समीकरण बनाना पड़ता है, फिर हम समीकरण को सॉल्व करते हैं। तो इन सब में मेरे हिसाब से सबसे आसान पड़ेगा भिन्नों से संबंधित जो संख्या है हमारी, उसमें समीकरण को बनाना है और फिर उसको सॉल्व करना है। उसके बाद में हम बताएंगे 2 संख्याओं संबंधित, फिर आयु संबंधित बताएंगे, उसके बाद में आयत के क्षेत्रफल संबंधित बताएंगे, क्षेत्रफल संबंधित, बाकी को उसके बाद में ऐसे ही करेंगे। तो सबसे पहले हम बताते हैं तुम्हें भिन्नों से संबंधित 2-4 रेखीय समीकरण। क्या है? इसमें संख्या है हमारी, संख्या को मैं लिखूंगा। संख्या है हमारी किसी भिन्न के अंश मतलब न्यूमरेटर, अंश में से 9 घटा देने पर भिन्न का मान 1/5 हो जाता है। 1/5 हो जाता है। जबकि हर मीन्स डेनोमिनेटर, हर में 7 जोड़ दें, 7 जोड़ दें तो भिन्न का मान 1/3 हो जाता है।
भिन्न बताओ, तो भिन्न बताओ। ये हमारी संख्या है। क्या करेंगे, हल करेंगे हम इसका। सबसे लिखेंगे माना भिन्न बराबर एक्स बटे वाई। हमने भिन्न मान ली, भिन्न में इसमें अंश ये हो गया, हर ये हो गया, अंश ये हो गया ऊपर वाला और हर ये हो गया नीचे वाला। ठीक है, अब लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार। मतलब क्वेश्चन में पहली शर्त क्या है, क्या है पहली शर्त, किसी भिन्न के अंश में से 9 घटा देने पर। हमने यहाँ भिन्न लिख ली एक्स बटे वाई, अंश में से 9 घटा देने पर, अंश में से हमने 9 घटा दिया, घटा देने पर भिन्न का मान 1/5 है, तो ये भिन्न क्या हो जाती है 1/5, ये हो जाती है। ठीक है, इसमें हर में कुछ नहीं कराया किया, न जोड़ा न घटाया, तो हमने हर में न कुछ जोड़ा है न कुछ घटाया है, सिर्फ इसने कहा है अंश में से 9 घटा देने पर, तो हमने अंश में से हमने 9 घटा दिया, क्लियर हो गया। तो भिन्न का मान 1/5 हो जाता है। क्या करेंगे, हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या किया x - 9, ये संख्या 2 है, संख्या 2 है, इसीलिए जब 5 से करेंगे मल्टीप्लाई तो इन दोनों संख्याओं को ब्रैकेट के अंदर बंद करना पड़ेगा और उसके आगे लिखेंगे हम यहाँ 5 इक्वल टू y इंटू 1 y हो जाएगा। ब्रैकेट खोलेंगे तो 5x माइनस के 9 45 बराबर y को इधर लाएंगे लेफ्ट साइड में, क्या हो जाएगा 5x, ये प्लस का मान इधर प्लस का है भाई, इधर माइनस हो जाएगा, ये माइनस 45 इधर जाएगा प्लस हो जाएगा। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 5, क्लियर हो गया। अब लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय मतलब दूसरी शर्त क्या है हमारी, द्वितीय द्वितीय शर्तानुसार क्या है दूसरी शर्त, जबकि हर में 7 जोड़ दें तो भिन्न का मान 1/3 हो जाता है। यहाँ अंश में कुछ नहीं किया उसने, तो हमको भी अंश में कुछ नहीं करना, x बटे वाई प्लस हर में 7 जोड़ दें, तो हर में हमने 7 जोड़ दिया और ये हमने कर दिया क्या, कितना हो जाता है 1/3 हो जाता है, हमने किया बराबर 1/3। उसी तरह से हमने क्या क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू, अब जब 1 का करेंगे इसमें मल्टीप्लाई तो सीधा ये संख्या आ जाएगी, इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में बंद नहीं किया जैसे यहाँ किया था। अगर यहाँ कोई संख्या होती है एक के अलावा तो ब्रैकेट बंद करते और संख्या को लिखते, लेकिन एक है इसलिए हमने कुछ नहीं किया। चलो कर देते हैं 1 और y प्लस 7, ठीक है, क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू 1 से गुणा करेंगे तो y हो गया और प्लस 7 हो गया। अब y को लाएंगे हम लेफ्ट साइड में, जो राइट में है इधर, क्या हो जाएगा 3x माइनस के y इक्वल टू 7, ये हो गया इक्वेशन हमारा सेकंड। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व समीकरण 2 से हल करेंगे। यहां लिखा मैंने समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 क्या है, 5x माइनस के y बराबर है 45। समीकरण 1 हो गया। समीकरण 2 क्या है, 3x माइनस के y बराबर 7। समीकरण 2 हो गया हमारा ये। अब क्या करेंगे, देखो हमें ये 5 है ये 3 है, बराबर नहीं दोनों, बराबर करना पड़ेगा तो एलसीएम करना करेंगे। यहाँ y दोनों बराबर है, सिर्फ यहाँ साइन चेंज करना पड़ेगा, इसलिए क्या करेंगे, यहाँ हमने लाइन खींच दी और साइन चेंज करेंगे, मतलब दोनों साइन एक जैसे हैं, हमको प्लस करना है। जैसे माइनस के 3 में अगर हमको 0 करना है -3 तो क्या करेंगे, इसमें +3 करेंगे, ये तो 0 होगा, या प्लस के 5 है जिसको 0 करना है तो -5 करेंगे तो 0 होगा। उसी तरीके से ये माइनस का y है,
हमको जीरो करना है तो प्लस के बाद करना पड़ेगा तो जीरो होगा। इसीलिए हमने इस साइन को चेंज कर दिया। साइन को क्या हमें प्लस चाहिए, चेंज करेंगे तो पूरे समीकरण को चेंज करेंगे। क्या हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस हो गया, तो नीचे लगाते हैं साइन, इसके ऊपर नहीं लगाएंगे। ये माइनस का है, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, ये साइन यहां लगा देते हैं, यहां नहीं लगाएंगे। अगर यहां लगा दिया तो ये 7 पहले से ही माना जाएगा कि माइनस की संख्या है, पहले से ही माना जाएगा, इसलिए एग्जामिनर गलत कर देगा। तो ये साइन हमको नीचे लगाना है, थोड़ा नीचे ऐसे। ठीक है, अब क्या करेंगे, माइनस ये प्लस ये तो कट गया, यहाँ क्या हो गया 5 प्लस -3 क्या हो गया 2x। साइन चेंज करेंगे, पूरे समीकरण चेंज करेंगे, आधे के नहीं। जैसे हम दावत खा रहे हैं, एक दावत पंगत में या एक जगह कम से कम 50 आदमी खाना खा रहे हैं दावत में, हम 10 लोगों को कुछ अलग दे दें, 4 लोगों को अलग दे दें, अच्छा नहीं लगेगा ना, सब बुरा मानेंगे। इसीलिए सबको बराबर देना है। जब हमने साइन चेंज किया है हमारे भाई का, तो ये इस समीकरण के सभी को साइन चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर इसका चेंज कर दिया, इसका नहीं किया, इसका नहीं किया, तो मतलब बुरा मानने का मतलब क्वेश्चन गलत हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसीलिए यहां भी साइन चेंज किया, यहां भी किया और यहां भी किया। और यह माइनस का होता है प्लस हो जाता, क्लियर हो गया। तो ये हो गया 2x = ये 45 ये 7 कितना बचेगा 38, कितना बचा 38। x मल्टीप्लाई में 2 तो हो जाएगा 38/2, काटेंगे तो हो गया 19। क्लियर हो गया, x का मान आ गया हमारा 19। अब लिखेंगे x का मान समीकरण। अब x का मान समीकरण इसमें लगाए, कौन से में लगाए, हमेशा ये ध्यान रखना, जिस समीकरण में x और y के गुणांक छोटे छोटे हों दूसरे समीकरण की अपेक्षा, या ये कहते हैं हम कि संख्या कम से कम हो, संख्या छोटी छोटी हो, उस समीकरण में हम ये x का मान या y का मान लगाते हैं। क्यों, क्यों ज्यादा बड़ी संख्या का गुणा करेंगे हम तो बड़ा आएगा, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे तब भी हमारा वो आंसर बढ़ा जाएगा, भाग देंगे। मतलब बड़ी संख्या में हम कुछ भी करेंगे तो गलती होने ज्यादा होते हैं, इसीलिए उसमें मान लगाना है जिसमें समीकरण में संख्या छोटी छोटी हो। तो यहाँ देखो, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 या 45 या 7, तो समीकरण साइकिल में संख्या छोटी छोटी है, इसीलिए हम x का मान समीकरण 2 में लगाएंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने के बाद अगर हम फर्स्ट में भी लगाते हैं आंसर गलत नहीं आएगा, वही आएगा जो समीकरण 2 में रखने से आएगा। क्या करेंगे, पहले समीकरण जिसमें समीकरण को मान लगाना है वो समीकरण पहले लिख लेंगे ताकि हमारी गलती ना हो। ठीक है, तो क्या हो गया 3x - y = 7, ये वाला समीकरण सेकंड, 3x - y = 7। जो साइन चेंज किए थे, साइन चेंज वाला समीकरण नहीं लिखेंगे, यहाँ जो वाला पहले वाला समीकरण है उसको लिखेंगे, ये बिना साइन चेंज किए वाला। जैसे मान लगाओ 3x का मतलब 3/x या 19 y = 7, 1957 - y = 7 - y = 7 - 57 - y = 50। अब जो मान से मान कट जाएगा तो y = हो गया हमारा 50। क्या लिखेंगे, इसीलिए भिन्न बराबर क्या मानी थी हमने, x/y मानी थी। x का मान कितना आया हमारा 19 आया और y का मान कितना आया हमारा 50 आया। ये हमारा आंसर होगा। ये उम्मीद है समझ में आ गया होगा। समीकरण बनाने में कोई दिक्कत नहीं आई, आगे हमको समीकरण हल करना आता ही था, इसीलिए आराम से हो गया। ठीक है, अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है तुम्हारे जो टेस्ट वगैरह होते हैं कंपटीशन के, उसमें भी ये क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, कंपटीशन के जो टेस्ट होते हैं उसमें भी ये क्वेश्चन आते हैं। बोर्ड में तो ये 2 तरह की समीकरण में से कम 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन इसमें इस तरह का 6 क्वेश्चन का आएगा, 6 नंबर का। अगला क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 2।
यदि पैसे का लिखूं अब समझ में आ जाए, यदि किसी भिन्न के अंश को 3 से गुणा कर दिया जाए, 3 गुना कर दिया जाए और हर में से 3 कम कर दिया जाए और हर में से 3 कम कर दिया जाए तो भिन्न 18/11 हो जाती है, 18/11 हो जाता है, ठीक है। आगे है परंतु यदि हर को 2 गुना कर दिया जाए, हर को 2 गुना कर दिया जाए, हर को 2 गुना कर दिया जाए और अंश में 8 जोड़ दिया जाए और अंश में 8 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 2/5 हो जाती है, तो भिन्न ज्ञात करो, तो भिन्न ज्ञात करो। संख्या है हमारी, यदि किसी भिन्न के अंश को 3 से गुणा कर दिया जाए और हर में से 3 कम कर दिया जाए तो भिन्न का मान 18/11 हो जाता है। यदि हर को 2 गुना और अंश में 8 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 2/5 हो जाता है। भिन्न ज्ञात करो। सबसे पहले बता दूंगा तुम्हें गुना। गुना का मतलब होता है मल्टीप्लाई, गुणा। ये गुणा जहां शब्द आता है उसका मतलब होता है कि हमें गुणा करना है जो संख्या दे रखी है उससे, ठीक है। अब करते हैं, हल करेंगे इसको। सबसे मानेंगे तो पहले माना था, माना भिन्न बराबर x/y, ये मान लिया। अब लिखेंगे यहां प्रथम शर्तानुसार। क्या है शर्त? भिन्न के अंश को 3 गुना, मतलब अंश में 3 का गुणा कर दिया तो 3x हो गया और हर में से 3 कम कर दिया। कम करने का मतलब घटाना, हर में से हमने 3 कम कर दिया तो भिन्न का मान 18/11 हो जाता है। 18/11 हो जाता है। क्लियर हो गया? अंश को 3 गुना कर दिया, 3 गुना का मतलब 3 का गुणा कर दिया अंश में और हर में से 3 कम कर दिया मतलब घटा दिया तो भिन्न का मान 18/11 हो जाता है। अब क्या करेंगे? अब करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई। इसका क्या करेंगे? 11 की 33 x हो गया बराबर 18 इसमें करेंगे तो यहाँ लिख दो पहले 18 और इसको लिख दो ब्रैकेट में। अब 33x इक्वल टू ब्रैकेट खोलेंगे 18/18 बाई को लेफ्ट साइड में लाएंगे माइनस प्लस का है 18 माइनस हो जाएगा -54। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। क्लियर हो गया? अब लिखेंगे यहाँ द्वितीय शर्तानुसार। क्या लिखेंगे?
द्वितीय शर्तानुसार क्या है द्वितीय शर्त? यदि हर को 2 गुना कर दिया जाए और अंश में 8 जोड़ दिया जाए। हमारी भिन्न है x बटे वाई। हर को 2 गुना मतलब हर में 2 का गुणा कर दिया जाए और अंश में 8 जोड़ दिया जाए। अंश में 8 जोड़ दिया तो भिन्न का मान 2/5 हो जाता है। 2/5 का क्रॉस मल्टीप्लाई 5 x प्लस 8 बराबर 2 दूनी 4 भाई ब्रैकेट खोलेंगे 5x 5 × 40 बराबर 4 बाई। क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे 5x प्लस इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर लाएंगे, 4 बाई को इधर लाएंगे और इसको 40 को ले जाएंगे राइट में। क्या हो जाएगा? 5x माइनस के 4 बाई और इक्वल टू माइनस के 4t हो गया समीकरण सेकंड। अब दोनों समीकरण को हमें हल करना है। ज्यादा कठिन नहीं है क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान से काम करोगे आराम से हो जाएगा। हम लिखेंगे यार समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 ये है 33x माइनस 18y इक्वल टू माइनस के 54। समीकरण 1 हो गया। समीकरण 2 लिख लिया 5x माइनस 4y बराबर 40 माइनस के। ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब हम इसको यहां से हटा देते हैं, दोबारा से कर लेते हैं एक बार। 54 5 4 और माइनस के 40। अब देखो हमें पिछले वाले क्वेश्चन में y हमारा बराबर था, सिर्फ साइन चेंज करने पड़े थे, लेकिन यहां क्या है x 33 है, x 5 है, ठीक है ना। और यहां y 18 और y 4। कैसे बराबर करें? बराबर करने के लिए क्या करेंगे? अगर हम दोनों का एलसीएम निकालें तो कितना आएगा? 165। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम निकालें तो आएगा 165 और इन दोनों का एलसीएम निकालें कितना आएगा? 72। ठीक है, 18 और 4 का एलसीएम 72 आएगा। अब इन दोनों में कौन सी का छोटी है हमारी? 165 छोटा है, 72 छोटा है। 72 छोटा है ना, इसीलिए हम y को बराबर करेंगे। जिन संख्याओं का एलसीएम कम आए उसको बराबर करते हैं। इसको बराबर करेंगे तो मल्टीप्लाई ज्यादा करना पड़ेगा, इसको बराबर करेंगे तो आराम से कम करना पड़ेगा। तो हम y को बराबर करेंगे। हमने एलसीएम निकाल लिया 72। एलसीएम निकाल लिया हमने 72। हम 18 का भाग देंगे 72 में, कितनी बार जाएगा? 18 × 72। क्या आ गया? तो लिखेंगे समीकरण 1 में 4 से। क्लियर हो गया? फिर देंगे हम 4 का भाग 72 में, इस वाले 4 का भाग देंगे 72 में एलसीएम में, कितनी बार जाएगा? 4 × 4 3 बचा, 2 उतारा और गया 18। या थोड़ा गलती हो गई हमसे। इन दोनों का एलसीएम आएगा 36। 18 व 4 का एलसीएम आएगा 36। ये आएगा 72 नहीं 36 आएगा। तो हमने 36 में भाग दिया 18 से। 18 दूनी 36। 2 आ गया। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 में 2 से व 4 का भाग दिया हमने 36 में, इस वाले 4 का भाग जो भाई का गुणांक है 4 में 36। 9 आ गया। तो लिखा हमने समीकरण 1 में 2 से व समीकरण 2 में 9 से गुणा करने पर गुणा कर दो। समीकरण 1 में 2 का गुणा करो, क्या हो जाएगा? 33 दूनी 66 माइनस 18 दूनी 36 बराबर 54 दूनी 108। समीकरण 1 हो गया। और समीकरण इसमें करेंगे हम कितने का? 9 का।
9 5 45 माइनस 9 तो 36 बराबर 9 का वर्ग इसमें 9 तो 36 3 7 समीकरण ये हो गया सेकंड। क्लियर हो गया। अब देखो यहां ये दोनों बराबर हो गए, तो हो गए ना साइन, लेकिन दोनों एक जैसे हैं। साइन को हमको अलग करना है, तो साइन को अलग करेंगे क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे। ये प्लस का है माइनस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा और ये माइनस का प्लस हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब इससे ये कट गया, घटाएंगे तो 66 में से 45 कितना बचेगा, 1 और 2 21 बचा x इक्वल टू 360 में से 108 को घटाएंगे कितना बचेगा, 360 में से 108 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 2 5 1 152 तो x इक्वल टू हो गया 152 घटे 21। अब 152 को हम 21 से भाग करेंगे, क्या हो जाएगा, 7 7 1 7 और 7 दूनी 14। क्या इसको ऐसे रहने दो, इसको ऐसे रहने दो 152 बटे 21। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 360 में से हमने 108 को माइनस किया था, तो 2 बचा 5 बचा 252 बचेगा भाई, 252। अब हम 252 को डिवाइड करेंगे 21 से, तो 21 से 21 कितना होता है, 4 2 21 दूनी 42। क्या हो गया, ये हो गया हमारा 12। तो x मान आ गया हमारा 12। अब जिस समीकरण में मैंने पहले कहा था संख्या छोटी छोटी है, उसमें हम x का मान लगाएंगे। क्या लिखेंगे, समीकरण इसमें संख्या छोटी है, समीकरण 2 में x का मान रखने पर क्या मान आएंगे, समीकरण पहले लिख लो, 5x माइनस के 4y इक्वल टू माइनस के 40। अब 12 आ गया, x का मान लगाएंगे, 5 गुणा 12 माइनस 4y बराबर माइनस के 40। 12 × 60 माइनस के 4y बराबर माइनस के 40। तो माइनस के 4y बराबर इसको इधर जाएगा माइनस के 40, ये प्लस का इधर माइनस हो जाएगा, क्या हो गया, माइनस के 4y बराबर माइनस के 100। यो कट गया, y इक्वल टू हो गया 100 बटे 4, 25 चौका 100। तो यहां से y आ गया हमारा 25। ठीक है, इसीलिए यहां लिख दो इसको, y बराबर 25 आ गया। इसीलिए यहां लिख देंगे भिन्न, इसीलिए भिन्न बराबर x बटे y थी हमारी, बराबर x मान कितना है हमारा 12 और y मान कितना है हमारा 25। तो ये हमारा आंसर हो गया 12 बटे 25। क्लियर हो गया, ये हमारी भिन्न हो गई। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आगे मिलते हैं।